अन्ना हजारे का आज से आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू होगा। अन्ना आंदोलन के लिए पुणे से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जमीन अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ अन्ना का आंदोलन करने का मूड है और ये 2 दिन का आंदोलन होगा। अन्ना हजारे ने इससे पहले ही चेतावनी दी थी कि अध्यादेश किसान विरोधी है, इसलिए वो आंदोलन करेंगे। अन्ना ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी आंदोलन में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन मंच पर आने की इजाजत उन्हें नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि अन्ना के आंदोलन में राहुल गांधी के जाने की संभावनाएं भी बेहद कम है। अरविंद केजरीवाल आज शाम दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं अन्ना हजारे से। दोपहर में कुमार विश्वास जंतर मंतर पर आंदोलन में शामिल होंगे, ऐसी खबर है। इसके अलावा आप ने अन्ना के आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान किया है और आप नेता कुमार विश्वास भी जाएंगे अन्ना के आंदोलन में, प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन अन्ना राजनीति से आंदोलन को दूर रखना चाहते हैं, इसलिए हिदायत दी गई है। सरोज सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। सरोज, क्या कुछ खबर है, कब तक पहुंचेंगे अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर और ये प्रदर्शन शुरू होगा? देखिए, बताया ये जा रहा है कि दोपहर 12 बजे से जंतर मंतर पर भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम आप पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आज शाम को अन्ना से मुलाकात कर सकते हैं। संभवतः यह मुलाकात महाराष्ट्र सदन में होगी। जहां तक आप पार्टी के इस मुहिम को समर्थन करने की बात है तो आप पार्टी का कहना है कि इस कॉज के लिए, जो किसानों का मुद्दा है, उसके लिए वो हमेशा से आगे हैं और इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि अन्ना किसी भी राजनीतिक दल को मंच पर आने से मना करते रहे हैं पिछले दिनों की भी अगर हम बात करें तो, इसलिए बहुत संभव है कि आप पार्टी अपने तरफ से कोई प्रतिनिधि इस तरह से ना भेजे। लेकिन आप नेता कुमार विश्वास ने स्पष्ट किया है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में वो जाकर अन्ना से जंतर मंतर पर मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा यूनिट की बात करें आप पार्टी के, तो उन्होंने भी एक किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना एक मोर्चा बनाया था। उसके भी लोग इस प्रदर्शन में जंतर मंतर पर धरने पर शामिल जरूर होंगे। जी, तो सरोज बता रही थी कि आप पार्टी पूरी तरह से समर्थन पर उतर आई है अन्ना हजारे के प्रदर्शन को लेकर, और जंतर मंतर पर आज से प्रदर्शन शुरू हो रहा है अन्ना हजारे का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ। वैसे अन्ना हजारे ने प्रेस रिलीज भी जारी कर सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांग नहीं सुनी गई तो आंदोलन और तेज होगा। भूमि अधिग्रहण पर अन्ना का विरोध इस तरह सामने आया। गांव की जमीन लेने के लिए 70% लोगों की सहमति जरूरी थी। 5 साल में विकास नहीं होने पर जमीन वापस लेने की व्यवस्था थी। ये पुराना जो कानून है, जो यूपीए सरकार के वक्त ये बिल पास हुआ था, लेकिन 9 महीने पहले सत्ता में आई सरकार ने व्यवस्था बदलते हुए किसान विरोधी फैसले लिए। आरोप लगाया गया बीजेपी सरकार पर, अन्ना हजारे के जरिए इस सरकार को अध्यादेश लाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी सरकार ने फैसला लिया। ये सबसे बड़ा धोखा है। इसके अलावा अध्यादेश के जरिए किसानों की जमीन जोर जबरदस्ती से लेकर कारोबारियों को देने की मंशा जाहिर हो गई है। 23 से 24 फरवरी को 2 दिनों का धरना जंतर मंतर पर होगा। सरकार को अध्यादेश वापस लेने की चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद हम कुछ दिन इंतजार करेंगे और बात अगर नहीं मानी गई तो रामलीला मैदान में बड़ा और अनिश्चित काल तक आंदोलन होगा। तो ये चेतावनी है अन्ना हजारे की। समाजसेवी अन्ना हजारे जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं 2011 में, उसके बाद एक बार फिर से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे हैं।